बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है इन द मूड टू, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी मदद से आप अपने उर्दू के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप ये लफ्ज़ कहीं भी बोलेंगे तो इससे आपको आप क्या बात ज़ाहिर करना चाहते हैं, इसका मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों बताऊंगी, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इन द मूड टू। इन द मूड टू का मतलब है हम किसी भी बारे में कहें कि मेरा ये काम करने का मूड है, ठीक है, या मैं इस काम को करने के मूड में हूँ। जो हम इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए इसके लिए हम कहते हैं इन द मूड टू। अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कि मैं आपको पहले हेडिंग डाल देती हूँ ताकि आपको आसानी से याद करें। अगर आपने इसको याद कर लिया, अच्छा इसका भी यही है। इसी तरीके से एक है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम इसमें तीनों जुमले बनाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करूँ कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और इंट्रोगेटिव क्या है। अफर्मेटिव होता है जिस काम पर हम इकरार करते हैं कि हम ये काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं ये काम करने के मूड में हूँ, कोई भी काम। नेगेटिव यानी कि हम किसी काम पर इनकार करते हैं, यानी कि मैं कोई भी काम करने के मूड में नहीं हूँ। तीसरा है इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर हम सवाल करते हैं, यानी कि ये सवालिया जुमले कहलाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले बताती हूँ आपको अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन द मूड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस इन द मूड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसका इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस इन द मूड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला समझाती हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में या कोई भी ऐसा ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन कौन से लफ्ज होते हैं? आई, ही, शी, इट, जो इस तरह के वर्ड होते हैं या किसी का नाम, तो वो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। फिर है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो हमेशा नाउन के बाद लगता है, ठीक है, जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है, या वॉज और इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो इसमें आपको बताऊंगी कि कौन सा वर्ड लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इन द मूड टू हमारा टॉपिक है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जैसे कि 3 फॉर्म होती हैं और 4 फॉर्म बनाने के लिए, 4 फॉर्म बनाने के लिए हम पहली के आगे आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब होता है कोई भी काम करना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम चल रहा है। अगर मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पर काम चल रहा है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस जो है मैं ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ। अब देखें, जैसे कि मैंने लिखा है वो बर्गर खाने के मूड में है। हमें अब इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के लिए, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के लिहाज से इसको अलग अलग करेंगे। वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, बर्गर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पर काम चल रहा है, खाना हमारा वर्ब है और मूड में है, ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हम इसको इसी तरीके से सेट करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट फॉर्मूला है, तो वो हम चाहे ही लिखें या शी लिखें, ठीक है, वो के बाद हमने लिख दिया शी। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब था तो हमने लिख दिया इज, शी इज, फिर इन द मूड टू, क्योंकि शी के साथ हमेशा इज लगता है ना, ठीक है की बात हो रही है तो इज है। इन द मूड टू ईट बर्गर। इसी तरीके से मैं कहना चाह रही हूँ कि वो बर्गर खाने के मूड में नहीं है, तो मैं बोलूँगी शी इज नॉट, फिर वही आ जाएगा इन द मूड टू ईट बर्गर। अब इसी तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या करूँगी, इस पहले ले आऊँगी और शी बाद में लिखूँगी। तो हुई इज शी इन द मूड टू
ईट बर्गर और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको एक बार रिपीट करके दिखाती हूँ। वो बर्गर खाने के मूड में है। शी इज़ इन द मूड टू ईट बर्गर। वो बर्गर खाने के मूड में नहीं है। शी इज़ नॉट इन द मूड टू ईट बर्गर। क्या वो बर्गर खाने के मूड में है? इज़ शी इन द मूड टू ईट बर्गर? ठीक है। अब मैं इसी तरीके से आपको एक और सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, हम पिकनिक पर जाने के मूड में हैं। अब सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे और हम फॉर्मूले के लिहाज से फिर इसको सॉल्व करेंगे। हम है सब्जेक्ट, पिकनिक पर यानी कि पिकनिक है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जाना है वर्ब और इन द मूड टू क्या हो गया, मतलब हमारा टॉपिक है, ये मूड में है। सही। अब हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले हमारा था सब्जेक्ट है हम के लिए इस्तेमाल होता है वी, ठीक है। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? वी के साथ हमेशा आर लगता है, वी आर। फिर हमारा आ जाएगा इन द मूड टू जो हमारा टॉपिक है, इन द मूड टू। फिर क्या है क्या? गो। और जब पर जाने की बात करें तो क्या हम बोल देंगे? ऑन, ठीक है। गो ऑन पिकनिक। अब हमें नेगेटिव इसी तरह बनाना है तो हम करेंगे वी आर, नॉट लग जाएगा, ठीक है। इन द मूड टू गो ऑन पिकनिक। अब हमें क्वेश्चन पूछना है तो इसके लिए हम यही करेंगे, आर को पहले ले आएंगे और वी को बाद में ले आएंगे। आर वी इन द मूड टू गो ऑन पिकनिक, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसको रिपीट करके दिखाती हूँ। हम पिकनिक पर जाने के मूड में हैं। वी आर इन द मूड टू गो ऑन पिकनिक। हम पिकनिक पर जाने के मूड में नहीं हैं। वी आर नॉट इन द मूड टू गो ऑन पिकनिक। क्या हम पिकनिक पर जाने के मूड में हैं? आर वी इन द मूड टू गो ऑन पिकनिक। जो भी मैं आपको टॉपिक समझाऊं उसको आप अपने पास नोट करते रहें ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊं वो आपको एक लेसन पूरा आपके पास सेव रहे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।